वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक के बारे में बताना चाहता हूँ। किन किन परिस्थितियों में स्ट्रोक ज़्यादा होता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक। सो उसमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे एज है हम नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, सेक्स है वो नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। ये दोनों हो गए जैसे परमानेंट रिस्क फैक्टर्स है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा और मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हमारे हाथ में है। ये जनरली हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। जैसे स्मोकिंग हो गया, 100% स्ट्रोक होता है इसमें, मतलब जो भी स्मोक करते हैं उसका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ब्लड प्रेशर है हम कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेडेंट्री लाइफ हम कंट्रोल कर सकते हैं, अल्कोहल पीना वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। और सेडेंट्री लाइफ लीड करना, जो हार्ट के रिस्क फैक्टर्स है वो हमारे ब्रेन में भी स्ट्रोक के होते हैं। On the occasion of World Stroke Day, I like to give message to all of you that anyone can develop a stroke or brain attack even the symptoms are very minor or even without symptoms. It is known as silent brain attack or stroke, in which patient can have a very minor symptoms like minor giddiness, dizziness, or non-specific sensory symptoms like numbness or tingling in one part of the body. And if you do the MRI, you find that there is a clotting there. It's known as silent brain attack. If the person is having any symptoms like BFAST or even the silent brain attack, they should go to the nearby hospital which is fully equipped within time, that is 4.5 hours from the onset of symptoms, or even up to 6 hours if the intervention facilities are available, because the patient can get a IV clot busting injection which can save the brain from damage, from the severe damage, and also it can lead to early recovery if the patient reaches in time. एज की वजह से लोगों को स्ट्रोक हो जाता है। एज मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें ज़्यादा स्ट्रोक्स होने के रिस्क रहते हैं। ये रिस्क इस कारण से होते हैं क्योंकि एज के बाद कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा एज अपने आप ही एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक्स के लिए। लेडीज़ में स्ट्रोक कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, पर जितनी एज बढ़ती जाती है हम देख रहे हैं आजकल की लॉन्जेटिविटी बढ़ रही है लोगों की। इस कारण से लेडीज़ एंड और मैन दोनों में, औरतों और आदमियों दोनों में हमें स्ट्रोक्स काफ़ी दिखने को मिलता है। जेनेटिक रिस्क फैक्टर जो होते हैं जिसके कारण से स्ट्रोक होते हैं वो वही जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट की बीमारियां करते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। ये जेनेटिक बीमारियां हैं जो फैमिलीज़ में रन करती हैं। स्ट्रोक जो फालिज, हवा मारना और पैरालिसिस भी बोला जाता है, दो तरह का हो सकता है। एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। ये किसी भी आयु वर्ग में हो सकता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, इवन गर्भ में होने वाले बच्चों को भी हो सकता है, और लेकिन 90 साल तक होता है। किसी हर एज ग्रुप का अलग अलग कारण होता है। कुछ कारण हमें पता चल जाते हैं, कुछ कारण हमें पता नहीं चलते हैं। 30 से 40% केसेस में जो यंग स्ट्रोक होते हैं उनके कारण हमें नहीं पता चलते। उसमें कौन सा ब्लड थिनर देना होता है ये एक डिस्कशन का टॉपिक होता है, और उसके लिए काफ़ी जांच करनी पड़ती है और फिर ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अगला स्ट्रोक ना हो। हर एज ग्रुप के लिए हमें अलग अलग से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, अलग अलग से उसका मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है, और हर एज ग्रुप के लिए हर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होता है। Stroke is a brain attack. There are two kinds of stroke, ischemic stroke and hemorrhagic stroke. Ischemic stroke happens due to blockage of blood vessel inside your brain, and hemorrhagic stroke happens due to rupture of blood vessel inside your brain. Most of the people suffers from ischemic stroke. If someone has stroke, the early signs to look out for can be remembered through FAST, that is facial drooping, arm weakness, speech difficulty, and time to call for help if someone shows the above signs. Identify the warning signs and seek help on time and save a life. Like and follow our page for the latest healthcare updates.